मॉर्निंग, वेलकम टू इन माय चैनल मेथड वाला। बच्चों, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना स्टडी घर पे अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि आजकल आप लोग का जो सेशन चल रहा है वो टेक्नोमेट्री चल रहा है। टेक्नोमेट्री में हम लोग कुछ लेक्चर वीडियो इससे पहले बना, उसके बाद जो है कि आफ्टर एक्सरसाइज 8.1 में 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम इस वीडियो में जो है कि 8.1 के 6 से आगे तक क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, आप सबसे मिले हुए काफी दिन हो गया है, मुझे बहुत आप लोग रिमेम्बर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको रिमेम्बर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि आप कैसे हैं। मैं फर्स्ट क्लास हूँ, आप लोग के स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है कि पीछे न रहे। इसके लिए मैंने घर पे ही सब कुछ व्यवस्था कर रखा है, लॉकडाउन की वजह से, आप सभी जानते हैं। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए आज का अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है टेक्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर कितना हम करेंगे आज? तो आज हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन 6 से होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान है कि 6 से हमें आज क्वेश्चन करना है। और आप लोग बताइएगा जरूर मुझे कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं। तो 6 नंबर स्टेटमेंट है कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल के बारे में मैं परिचर्चा करूंगा, पूरा स्टेटमेंट पहले पढ़ लूं। तो और कहा है जहां cos ए इक्वल है cos बी के, तो दिखाए कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि इसने कहा है कि एंगल जो ए है, ध्यान से समझिए, एंगल ए कमा एंगल बी, ये क्या है? एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का हिंदी होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण जो होता है बच्चों, वह क्या होता है? 0 डिग्री से अधिक और 19 डिग्री से लेस देन होता है। यानी कि 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम के बिटवीन वाले नंबर जो होते हैं, 0 और 19 के बिटवीन वाले जितने भी एंगल होते हैं वो सारे के सारे एक्यूट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 30 डिग्री, 15 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 65, ये सब सारे के सारे एक्यूट एंगल है। ठीक है, अब इसमें क्या दिखाना है, एक आपको हिंट दिया है, उसी से आपको सॉल्व करना है कि cos ए बराबर है cos बी। तो प्रूव करना है आपको कि एंगल ए भी एंगल बी के बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे गिवन दैट, यहाँ पे अरेंज करके अच्छे से लिखेंगे, गिवन दैट दिया गया है कि, देखिए cos ए जो है किसके बराबर है? तो cos आपके b के बराबर है। तो प्रूव क्या करना है? देन प्रूव्ड दैट, साबित करे कि एंगल ए जो है एंगल बी के क्या है? एंगल बी के इक्वल है। आपको यही साबित करना है। तो देखिए यहाँ पे जो जिससे हमें चलना है, cos ए, एक बार थीटा जो है ए लिया है, एक बार cos थीटा जो है बी लिया है, एक बार थीटा ए लिया है, एक बार थीटा बी लिया है। तो ऐसे तो जो है ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, जो थीटा बनना चाहिए वह आपका बेस पे ही बनना चाहिए। तो वैसे आपको बनाने के एक ही ट्रायंगल हम बना के बना सकते हैं, क्योंकि पेपर को हम घुमा भी सकते हैं। तो जो राइट एंगल जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस हो जाएगा, बेस परपेंडिकुलर होगा। थीटा जो चेंज होता है, तो थीटा जब चेंज होता है तो बेस अगर होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो होगा बेस हो जाएगा, यही होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक 2 ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, जिसमें आपको उसी के थ्रू जो है कि हमें साबित करना है। तो चलिए ये बेस हमारा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बेस माना है, तो यहाँ पे एक बार थीटा ए होना चाहिए, तो थीटा यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, अब बी तो यहाँ पे मानेंगे नहीं, क्योंकि ए भी थीटा एक बार और बेस पे बनना है, तो इसलिए इसको हम सी मान लेते हैं। जहां पे 19 डिग्री बन रहा है इसको हम बी मान लेते हैं। एक और जो है कि ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं इसी के तरफ। तो देखिए
ये आपका एक राइट एंगल, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूं क्योंकि ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा बोर्ड में। ये आपका यहाँ पे मैंने एक छोटा सा राइट एंगल ड्रॉ किया, एक और मैंने छोटा सा राइट एंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, गौर कीजिए, ठीक है। देखिए एक बार थीटा ए लेना है, एक बार थीटा बी लेना है। तो यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है, तो ये हमने ए लिया, उस ट्रायंगल में यहाँ पे जो थीटा ले लिया हमने बी ले लिया, ठीक है। ये दोनों सेम ही होगा। आगे जो है कि समझाने के लिए हमने दो फिगर बनाए, एक ही फिगर से हम काम चला सकते थे। तो आप इसको घुमा दोगे तो थीटा चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहीं पे। तो पेपर होगा तो भी चलिए। अब जब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो अब ध्यान रखना है कि यहाँ पे बी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक बार थीटा यहाँ पे ए है बेस पे, अब बेस पे ही एक बार थीटा बी है, तो इसको जब बी मानेंगे तो वो तो अलग हो जाएगा राइट एंगल। इसलिए ये हमारा जो होगा बी होगा और ये साइड हमारा सी होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। राइट एंगल किस पे बनेगा? सी पे। अब थोड़ा सा एक्यूट एंगल के बारे में समझाता हूं। अब उसने क्या कहा, क्या था आपसे, एंगल ए और एंगल बी। देखो एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो आप जानते हो कि जो ट्रायंगल होते हैं, कोई भी दुनिया का ट्रायंगल हो, उसके जो 3 एंगल होते हैं, उन 3 एंगलों का सम यानी कि जोड़ योग जो होता है वह 180 होता है। तो अगर लेट करते हो, लेट यहाँ पे लेट करते हैं एंगल C इक्वल्स टू 19 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ 3 एंगल क्या होगा? तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 होते हैं। तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल को जोड़ोगे तो 180 के इक्वल होंगे। तो ये तो अननोन है, इसको एज इट इज उतार लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B। अब ये देखो प्लस एंगल C जो है ऑलरेडी आपका लेट किया हुआ 90 डिग्री है, तो 90 लिख लिया, 180 एज इट इज। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस करेगा तो ये आपका हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B अब बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब माइनस कितना? 19 लेस करो तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 19 डिग्री होगा। अगर एंगल A निकालनी है तो एंगल A इक्वल्स टू 19 माइनस एंगल B हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल B निकालनी है तो एंगल B इक्वल्स टू होगा 19 माइनस एंगल A। अब मैंने इसको क्यों लिखा, ये और ये क्यों लाया? आपको समझाने के लिए। क्या इससे निकल के आएगी बातें, आप उस पर गौर कीजिए। एंगल A देखिए, एंगल A जो निकला हुआ है ये है एंगल A। तो ये जो है कि 19 में से कुछ एंगल B जो है कुछ भी होगा, हो सकता है 35, 15, कुछ कितने भी डिग्री हो सकता है। जब लेस करेंगे 90 में से तो जीरो तो नहीं होगा। जीरो जब हो जाएगा, यहाँ एंगल B यहाँ पे जब जीरो हो जाएगा तो उस पर ट्रायंगल ड्रॉ नहीं होगा, किसी एक एंगल पे ड्रॉ होता है। तो अब जब इसको लेस करोगे तो वह जीरो से अधिक, जीरो और 90 डिग्री के बीटवीन एक एंगल बनेगा। तो यानी कि एंगल ए एक एक्यूट एंगल बनेगा। जहां बी भी एंगल एक्यूट बनेगा, चेक कर लीजिए। 90 में से एंगल ए कितने भी एंगल ए कितना ही डिग्री क्यों ना हो, उसको 19 में से जब लेस करोगे तो 0 और 19 के बिटवीन एंगल ही बनेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसके जिस जो हमें गिवन है उसके थ्रू। तो देखिए cos A दिया है cos B के बराबर। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि cos थीटा इक्वल्स टू होता है B अपॉन क्या होता है, H होता है। ये आप लोग फॉर्मूला अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। चलो हम इसकी फॉर्मूला के थ्रू चलते हैं। तो आप देखो cos A यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन, और cos A इक्वल्स टू क्या, cos B, ठीक है। अब देखो cos A एंगल A है इस बार, तो हम तो फॉर्मूला वही लिखेंगे B बाई एच पर, तो B बाई एच हम लिख लेते हैं यहाँ पे B बाई एच, ठीक है। और ये cos B के लिए भी क्या लिखेंगे, B बाई एच। आप कहोगे सर B से B कैंसिल होगा, H से H कैंसिल होगा। तो ऐसा नहीं है, आप ये सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूं। क्योंकि देखो यहाँ पे cos A है, cos यहाँ पे B है, यानी कि दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है, तो कैंसिल नहीं हो सकता। ये तो फॉर्मूला हमने लिखा है।
तो आप देखो ये हम जब इसको बैठाते हैं तो अगर cos A का रेशियो यहाँ पे लिखते हैं तो देखो B यानी कि बेस, तो आप देखो बेस तो आप जानते हो कि ये होगा बेस, ये होगा कर्ण, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा कर्ण, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें B लिखना है तो B क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, तो AC एज इट इज लिख लो, ओके। अब बटे H है, H यानी कर्ण है, तो इसका कर्ण क्या होगा, AB साइड होगा, तो आप AB लिख लो यहाँ पे, बराबर B, देखो B है आपका, तो अब ये cos B इसके लिए ये चलेगा, ये ट्रायंगल, तो अब देखो B क्या है आपका, BC भुजा है, तो आप BC यहाँ पे कॉपी लिख लो। अब साइड H साइड कौन सा है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने नाम में थोड़ा सा फॉल्ट कर दिया है, आप इसको सुधार लोगे, यहाँ पे A हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, तो आप यहाँ पे AB लिख लो, ओके। इतना तो हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ेंगे, अब चाहूं तो मैं इस AB को AB से कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है। कैसे कैंसिल करते हैं, देखो दूसरे तरीके से करता हूं ताकि आपको समझ में आए। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे करेगा, इट मीन्स ये निकल के आएगा, देखो AC इंटू क्या हो जाएगा AB और इक्वल्स टू क्या होगा AB इंटू BC, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो AC क्या निकल के आएगा, AB इंटू BC, अब बटे क्या हो जाएगा AB, तो इस AB से ये AB कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास बचेगा AC इक्वल्स टू BC। अब आपका साबित हो गया। यहाँ पे कैसे साबित हुआ, तो आप लोग 9th क्लास में एक प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा थ्योरम की। ये प्रॉपर्टीज आप लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़े होंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल होता है। क्या बोला मैंने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां पे हम लिख सकते हैं, लिखता हूं पहले उसके बाद मैं समझाता हूं। एंगल अपोजिट टू इक्वल क्या साइड्स आर, मैं देखो इंग्लिश मीडियम में चला गया, इक्वल, क्या मैंने बोला, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि एक ट्रायंगल हो जिसके दो अपोजिट साइड, देखो AC के अपोजिट साइड है BC, अगर दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, यहां पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब एक बार मैं और समझा देता हूं। यहाँ पे AC एंगल है, तो आप AC साइड है, तो AC ये वाला साइड हो गया AC। अब इसके अपोजिट एंगल क्या है, B है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपका BC एंगल है, BC साइड है, इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है, A है। तो जब दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पे हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लोग अच्छे से देखेंगे, फिर आसानी से हम इसे बनाएंगे। तो देखिए 7 नंबर स्टेटमेंट क्या कहा है, सेवन नंबर जो स्टेटमेंट है, यदि कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, तो हमें शो करना है कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू ये होता है कॉट इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर, ये फाइंड करना है, ठीक है, एक कॉट स्क्वायर थीटा का मान फाइंड करना है। तो देखिए हमें 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 दिया है, ठीक है। कोई ज्यादा ये क्वेश्चन लंबा नहीं है और ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है, आपको आसानी से इसे समझना है। तो देखिए 2 क्वेश्चन इसमें फाइंड करना है। एक तो पहला
फर्स्ट निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1, सॉरी इसको इंटू में कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटे, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। और सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। ये दोनों फाइंड आपको करना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। गिवन स्टेटमेंट आपका केवल ये कॉट थीटा 7/8 दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले कि आप एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसको कॉट थीटा का फॉर्मूला, टेन का जो अपोजिट रेशियो होता है वह होता है कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई आपका पी होता है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास बी दिया है कितना, तो बी दिया है 7 और पी आपका कितना दिया है, 8 दिया है। आपको क्या निकालना है, एच इक्वल्स टू वाट, ठीक है। 3 साइड, 2 साइड दिया है, थर्ड साइड हमें फाइंड करना है। तो थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे। थर्ड क्यों निकाल रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। थर्ड इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हमें इसमें साइन का भी और कॉस का भी रेशियो निकालना है। तो साइन कॉस में कर्ण भी होता है, ये परपेंडिकुलर और बेस के अलावा भी कर्ण होता है, यानी तीनों साइड चाहिए कॉस और साइन की रेशियो फाइंड करने के लिए। तो इसलिए पाइथागोरस पर में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस परिमेय, तो ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एच स्क्वायर एज इट इज हम ले लेंगे। अब पी स्क्वायर इट मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एच स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 टाइम 64 होता है, यानी कि 8 का स्क्वायर होता है 64। अब हमें 7 का प्लस में स्क्वायर लिखना है। तो अब बताइए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कीजिए, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी एच स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 के 3 हो जाएगा और 10 1 11, यानी कि 113 हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, 9 और 4 13 के 3 4 6 10 और 1 11 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर उधर भेजेंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो h इक्वल्स टू हमारा निकल के आंसर आएगा √113, ठीक है। अब तो पहले एक साइन थीटा का वैल्यू निकालो, एक कॉस थीटा का, क्योंकि यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो अब देखो हम लिखेंगे, और चूंकि साइन थीटा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h होता है। तो आप देखो p की वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, तो आप यहाँ पे 8 लिख लिए। और h की जो वैल्यू निकला है कितना है, √ आपका दिया है 113 दिया है, ठीक है। ये हो गई आपका। अब नेक्स्ट आपको निकाल लीजिए एक कॉस का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है b/h। तो अब b की वैल्यू आप देखो यहाँ पे कितना है, 7 है। h की वैल्यू √7/√113, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया होगा अब तो कि थ्री साइड यानी थर्ड साइड हमें क्यों फाइंड करना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें ये फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कितना, फर्स्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा थोड़ा सा इसको आप चाहते हो छोटा कर दे, तो इसके लिए भी एक टेक्निक है, मैं कह रहा हूं उसको अप्लाई कीजिए आप। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ा होगा ऑलरेडी, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी, तो देखिए यहाँ पे भी ए और ए दोनों सेम हो गया, और बी और बी दोनों सेम हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बटे अब इसको कर लीजिए आप, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यू पुट कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 कर लीजिए, ठीक है, माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 8/√113 लिख सकते हैं का स्क्वायर, ठीक है। अब बटे फिर से अब थोड़ा सा इक्वल नीचे कर देता हूं, ये 1/1 कर लीजिए, अब फिर माइनस के माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो किसका स्क्वायर कीजिएगा 7/√113 का स्क्वायर, तो 7/√113 के स्क्वायर, ठीक है। आप इसको अब सॉल्व करो तो ये देखो 1/1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और ये माइनस साइन माइनस, अब 8 का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा। और √113 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स बचेगा 113। अब यहां बाटा कर दीजिए, अब 1/1 फिर एज इट इज उतार लेंगे, अब माइनस साइन एज इट इज, 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होगा, तो यहां पे हम लिख लेंगे 49, बट ये 2 से इसके रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 113 एज इट इज यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, आप भिन्न के घटाव बना लीजिए, तो यहाँ पे हम बराबर के साइन देंगे, पहले नहीं बाद में करते हैं। 113 और 1 का एलसीएम क्या होगा 113 होगा, 1 से 113 कटेगा कितना टाइम्स में, तो 113 टाइम्स में, तो 113 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 113 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यहाँ एक और बट्टा लगाइए, यहाँ पे बराबर, अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है। 113 से 113 में भाग करेंगे, 113 टाइम्स में कैंसिल होगा, 113 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां हो जाएगा 113, माइनस साइन है तो माइनस 113 से 113, ये 1 टाइम में कैंसिल हुआ, 1 टाइम को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट करने पर 49, ठीक है। अब इसको घटाओ, 113 में से 64 जब आप घटाओगे तो यह कितना हो जाएगा, ये आपको 113 में से कितना घटाना है 64 घटाना है, तो यानी कि ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। अब बाई कितना हो जाएगा 113, अब फिर एक बटा दे दीजिए, 113 में से 49 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, अब बटा कितना ये उतार लीजिए 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास कितना 49/64, ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को आप गौर से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेकंड का जो सॉल्यूशन होगा, और लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए आप यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा के जब वैल्यू निकालोगे तो यही आना है 7/8, कैसे, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका देखिए कितना है 7 है, परपेंडिकुलर कितना 8 है, तो 7/8 ऑलरेडी है, तो आप इसका स्क्वायर कर लो, 7/8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा सेम वही आएगा 49/64, सेकेंड का भी सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन थे आपका एक्सरसाइज 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से इसको इत्मीनान से आप नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, चलिए इरेज करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन हमारा चेंज होता है, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा आपको माइंड अपना ओपन करना पड़ेगा, वरना जो है कि काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 cot a इक्वल्स टू 4 दिया है। ठीक है, क्या दिया है 3 cot a इक्वल्स टू 4। तो जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब दोनों LHS साइड और RHS साइड दोनों इक्वल है कि नहीं है, यही आपको बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हमें दिया है उसको लिखते हैं, और गिवन दैट यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा नीचे करता हूं, और गिवन दैट दिया गया है कि, क्या दिया है आपको, तो दिया है आपको 3 cot a इक्वल्स टू दिया है कितना, तो आपका ये है 4 दिया है। ठीक है, तो आप देखो इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है cot से, तो उधर जाकर डिवाइड करेगा, इट मीन्स ये हो जाएगा cot a इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, जो कि आप एक चीज बाद में इसको मैं बताता हूं। अब हमें क्या बतानी है तो उस पर गौर करते हैं। ये देखिए हमें बतानी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। बराबर है या नहीं आपको यही बताना है। ठीक है, यस या नो में इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले इसमें इस तरह के रेशियोज को इक्वल करने के लिए हमें सबसे पहले तीनों साइड मौजूद होनी चाहिए। तो हमारे पास देखिए यहाँ कॉट से तो हमें ऑलरेडी 2 ही साइड मिलेंगे, तीसरा साइड हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको लिखने से अच्छा है कि इसको सबसे पहले हम क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए पहले अब यहाँ थीटा देखिए ए पे बना है, तो इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। आप देखिए फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। ये हो गया आपका एक राइट एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 19 डिग्री का एंगल बना है। तो मान लेते हैं हमारा ये जो 19 यहाँ पे 19 डिग्री का जो एंगल बना है वो मान लेते हैं हमारा बी है। ठीक है, अब यहाँ आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप राइट एंगल ड्रॉ कीजिएगा तो हमेशा थीटा जो है बेस पे बननी चाहिए। तो हमारा थीटा कॉट का देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे थीटा बनेगा। यहाँ ये बेस है तो यहाँ पे हमें थीटा बनाना है, तो इसका क्या नाम रखेंगे ए, और इसका सी नाम रख देंगे। ठीक है, अब देखिए एक कॉट का जो फॉर्मूला होता है, और कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, बी अपॉन एच होता है, सॉरी पी होता है, बी अपॉन पी होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए यहां जब थीटा बना है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी नीचे वाला जो बचा साइड ये आपका हो जाएगा बेस, तो बेस आपका कितना हो जाएगा 4। यहाँ 19 डिग्री का एंगल है, तो जस्ट वो अपोजिट वाला साइड जो होगा यानी कि AC, यह साइड आपका हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस H आपको फाइंड करना है। इट मीन्स ये आपका P दे दिया है और यहाँ पे आपका B दे दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे। हमें क्या करना है, तो थर्ड साइड निकालेंगे। तो पाइथागोरस को इस्तेमाल करना तो आप जानते ही हैं, पाइथागोरस पर में इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, लास्ट में इसको लिखूंगा, शायद स्पेस कम पड़ जाए। तो चलिए, तो अब देखिए सबसे पहले चलिए मैं लिख ही देता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। यहाँ पे क्या दिया था हमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हमें फाइंड बताना है। 1 माइनस और 10 स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यस या नो बताना है। ठीक है, तो अब चलिए, तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले कि b दिया है तो आप b यहाँ पे लिख सकते हो, b इक्वल्स टू, b आपका ये है तो कौन सा भुजा है, ए बी भुजा है, तो ए बी कितना है आपका 4 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए ये आपका जो है P है तो P लिख सकते हैं इक्वल्स टू, ये कौन सा साइड है, तो BC साइड है, तो BC आप लिख लो। अब यहाँ BC कितना है, 3 है। अब आपको निकालना क्या है, AC निकालना है, यानी कि H इक्वल्स टू AC और AC इक्वल्स टू वाट। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस क्या परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें ये लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर एज इट इज लिख लो, अब पी स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर कर लो। अब यहाँ एच स्क्वायर एज इट इज लिख लो और 3 जा 9 प्लस 4 जा कितना हो जाएगा 16, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होगा। अब ये स्क्वायर उधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये रूट चढ़ेगा इस पे, तो h इक्वल्स टू रूट ओवर 25 इक्वल्स टू 5, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका क्या होता है 5 होता है। तो ये हो गया। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो tan का रेशियो चाहिए, एक cos का, एक sin का। तो सबसे पहले हम बारी बारी से सबका रेशियो निकालते हैं, फिर हम जो है कि इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे tan a इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, फॉर्मूला होता है आपका P अपॉन B। तो P यानी कि ये भुजा, तो इसका नाम क्या है, BC नाम है, तो BC लिख लो। अब B यानी नीचे साइड, नीचे का साइड है, बेस है, तो ये क्या नाम है इसका, AB नाम है, AB लिख लिए। अब इसको रेशियो लिख लीजिए tan का, तो tan का रेशियो क्या होगा, BC हो गया आपका 3, ठीक है, और AB कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका। एक कॉट का अपोजिट हो गया। अब एक साइन का आप निकाल लो, एक साइन का, तो साइन कौन एंगल क्या है, A है, सब में एंगल A है, ध्यान रखिएगा। तो साइन A इक्वल्स टू P बाई H, तो P क्या है आपका BC है, तो BC लिख लिए, और H क्या है आपका AC है, तो AC आप लिख लो। और BC कितना है 3 है, और AC निकला है आपका 5। ठीक है, एक और रेशियो आपको निकालना होगा किसका, cos का। तो यहाँ पे लिख लो जी cos A इक्वल्स टू B बाई H। तो अब B किसका, कौन सा साइड है, AB साइड है, तो AB आप लिख लिए। H, तो H आपका कौन सा साइड है, AC है, AC आप लिख लो यहाँ पे। AB साइड कितना है 4 दिया है, और AC साइड अभी निकल के आया कितना, तो 5 हो गया। अब इसको लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो अब इसको हम कॉपी यहाँ पे करते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर व्हाट, तो A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो 1 एज इट इज लिख लीजिए, यहां बराबर कर लीजिए, बाद में देखते हैं। तो 1 माइनस tan का वैल्यू देखो, tan स्क्वायर A, tan A की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 3/4 है, तो आप लिख लो इसको 3/4। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर में डाल दो, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब बटे आप यहाँ 1 है तो 1/1 कर लो, प्लस क्योंकि एक आने वाला नेक्स्ट जो टर्म है वो फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में जब आएगा रेशियो में आएगा, तो एक टर्म जो है कि सिंगल है वो रेशियो में नहीं, तो उसको रेशियो करके भी इनके जोड़ बनाना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे ये भी लिखोगे 3/4 का क्या स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर A। तो cos की वैल्यू क्या है 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब देखो इसके बाद sin स्क्वायर A इट मीन्स 3/5 के स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। अब एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 1/1 एज इट इज
माइनस का माइनस, अब 3 जा 9, यानी कि 3 का जो स्क्वायर होगा 9 होगा, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बाई 1/1 प्लस 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब बराबर ये 16 बाई 25 माइनस 9 बाई कितना हो जाएगा 25। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा हम आगे इसको बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 16 अब माइनस 9, अब बटे यहाँ पे कर सकते हैं, ये लघुत्तम निकालेंगे तो 16 होगा। अब ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल्स टू, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 माइनस 9। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए कैसे होगा, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 16 में से 9 को लेस कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ 16 में से हम 9 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब नीचे क्या है 16 है, तो आप 16 एज इट इज कॉपी कर लो यहाँ पे, यहाँ बाटा है तो फिर बाटा दे दिए। अब यहाँ पे 16 में 9 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बराबर अब ये 16 में से 9 को लेस करो तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब बाई कितना है 25, ठीक है। अब इसको देखो क्या इक्वल हो रहा है, तो बिल्कुल होगा, देखिए कैसे, तो यहाँ 7 बचा है और नीचे 25 बचा है, तो यानी 7/25 यहाँ बराबर है तो बराबर लिख दिया, और 7 बाई क्या लिख सकते हैं 7/25। तो ये देखिए ध्यान से कि आपका ये एक आप ध्यान से समझिएगा, तो ये जो आपको दिया हुआ त्रिकोणमितीय रेशियो ये दोनों इक्वल है, एक तरह से ये मानो तो फॉर्मूला है। कैसे होगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला भी हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना होना है। यहाँ पे देखिए मैंने साबित भी किया है, ठीक है। ये रेशियो दोनों, ये रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का सेम होना है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं यस, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यह क्या है इक्वल है। तो बच्चों ये थी आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इसे नोट कीजिए, चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइन नंबर स्टेटमेंट समझना है आपको, कुछ नहीं करना, एकदम स्टेटमेंट आप समझिए, एकदम आप आसानी से बनाओगे, अच्छे से बनाओगे आप, मैं दावा कर रहा हूं आप बनाओगे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है, और जो बी एंगल है वह राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समकोण है। तो यदि tan A की वैल्यू दिया है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। किसके मान ज्ञात करना हो तो बाद में देखेंगे, अभी जो गिवन है उससे हम काम चलाते हैं। तो देखिए इन गिवन दैट लिख सकते हैं गिवन दैट, ठीक है, दिया गया है कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल B इक्वल्स टू 19 डिग्री। एंगल B जो है कि समकोण है, तो 19 डिग्री तो कंफर्म है, होना ही है। और नेक्स्ट आपको दिया है इसमें इफ, यदि आपको दिया है कि tan A इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दिया है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, एक क्वेश्चन हो गया, उसका मान निकालना है। और एक रेशियो है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। यह आपको 2 क्वेश्चन इसको इसी पे करना है। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल जो राइट एंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो उसमें 3 साइड होते हैं, 2 साइड तो त्रिकोणमितीय कोई भी रेशियो उठा लो आपको उसमें 2 साइड आपको मिलना है।
बाकी तो थर्ड साइड आपको तो निकालना ही है, निकालना ही निकालना है। तो चलिए पहले थर्ड साइड निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या निकालना हमें। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी 19 डिग्री दिखाना है और एंगल tan A के रेशियो इतना होने चाहिए। तो चलिए एक राइट एंगल हम ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये आपका एक राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ में 19 हम बना देता हूं, क्योंकि इस बेस के ये सामने जो भुजा अपोजिट वाला साइड है वह परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये वाला यहाँ पे इसका नाम रखना पड़ेगा बी, जहां पे 19 डिग्री होगा, क्योंकि बी को 90 डिग्री साबित करना है। अब देखो, अब आपको जो है कि थीटा जो लोगे आपको सबसे पहले बेस पे ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे आपका थीटा बनेगा, तो जिसका नाम क्या होना चाहिए, tan A। यहाँ पे थीटा देखिए A है, तो इसका नाम A हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। तो जब यहाँ पे थीटा बना है तो इसके सामने वाला ये जो भुजा होगा P होगा परपेंडिकुलर। अब ये 19 डिग्री का अपोजिट वाला साइड क्या है, AC है, ये हो जाएगा H, जो बच्चा वो बेस हो जाएगा, यानी कि B हो जाएगा। तो और एक चीज आप जानते हो कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P/B। तो यहाँ पे हम P/B लिख देता हूं बाद में, ताकि समझ में आए, B होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये चीज आपको P इक्वल्स टू आप लिख सकते हो, यहाँ पे इधर थोड़ा सा लिखता हूं, स्पेस बचेगा। P इक्वल्स टू, देखिए P ये है, तो ये साइड क्या, इसका नाम क्या है, P का नाम क्या है, BC नाम है, तो BC आप लिख लो। अब देखो P कितना दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पे आप 1 कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आप 1 लिख सकते हो। अब नीचे B दिया है, तो B आपका कितना दिया है, देखो तो √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि B इक्वल्स टू कौन सा भुजा, AB भुजा। AB कितना दिया है आपका, √3 दिया है। आपके पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, तो आप यहाँ पे H इक्वल्स टू लिख सकते हो कि AC इक्वल्स टू व्हाट, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि पाइथागोरस क्या परिमेय से, ठीक है, आप ये लिख लो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे पढ़े होगे h² पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है h² इक्वल्स टू P² प्लस क्या होता है, B², ठीक है। h² इट मीन्स AC के स्क्वायर, P² इट मीन्स व्हाट, BC के स्क्वायर, प्लस B² इट मीन्स क्या, AB के स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ AC के स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि यही हमें फाइंड करनी है। अब BC के स्क्वायर, तो BC के स्क्वायर देखो यहाँ पे BC कितना है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर लो। अब प्लस AB के स्क्वायर इट मीन्स √3 के क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब यहाँ एज इट इज लिख लो AC स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर जो होगा हमेशा ऑलवेज, कभी भी, नेवर नहीं हो सकता उससे एक से ज्यादा, एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, प्लस ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 3, ठीक है। अभी दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा AC² इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर चढ़ा दो, तो ये हो जाएगा यहाँ बचेगा AC² उधर चला जाएगा, तो √4 इक्वल्स टू 2। हाइपोटेनस का आपका 2 निकल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, जो उसमें थोड़ा सा गौर करना है। तो देखिए 2 क्वेश्चन है आपका, एक फर्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस C, sin A इंटू कॉस C। नेक्स्ट है प्लस cos A इंटू साइन C। ये पहला आपको वैल्यू रेशियो फाइंड करना है। सेकंड रेशियो क्या फाइंड करना है, तो देखिए सेकंड है cos A इंटू कॉस C, cos A इंटू कॉस C, और माइनस क्या है, sin A इंटू साइन C। आपको यही फाइंड करना है। एक चीज कॉमन चीज इसमें ध्यान देना है कि आपको इसमें क्या क्या है बातें, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है। अब पहले उसको आप फाइंड कर लो।
तो देखो इसमें साइन है, इधर भी साइन है, कॉस है, साइन कॉस कॉस साइन, देखो कॉस कॉस साइन साइन, इट मीन्स साइन और कॉस की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो वो तो इसमें एंगल भी अलग अलग है, तो इसलिए हमें उसको फार्मूला डायरेक्ट लिख करके चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले साइन ए निकालो, तो साइन ए यहाँ पे लिख लो, साइन ए इक्वल्स टू होगा, थोड़ा सा आसान होगा, आप चाहे तो डायरेक्ट इसको लिख करके आप रेशियो लिख करके सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे लिखता हूं आसान होगा। तो साइन ए के लिए क्या होता है आप जानते हैं, P बाई एच होता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ जाओ, P हो जाएगा आपका BC, अब बटे H क्या हो जाएगा आपका AC, तो AC लिख लो। अब इसका रेशियो लिख लो, तो BC आपका कितना है देखो तो 1 दिया है, और AC कितना निकल के आया है आपका 2 निकल के आया, 1/2 हो गया। एक तो आप निकाल लिए किसके साइन एक ए निकल गया, एक साइन सी निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे साइन सी भी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन सी इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो वही होगा, P बाई क्या हो जाएगा H। अब देखो जब यहाँ पे थीटा था तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो रहा था, अब जो थीटा है ठीक है, अब देखो ये जब थीटा यहाँ ए पे था तो सामने वाला भुजा जो है कि BC जो है परपेंडिकुलर हो रहा था, अब जो है थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो जब यहाँ पे थीटा बनेगा तो अब इसके अपोजिट वाला साइड है हो गया AB, AB क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इट मीन्स परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, तो यहाँ पे लिखोगे AB, ठीक है। थीटा जब चेंज होता है तो बेस और बेस परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है, हाइपोटेनस जो होगा वही रहेगा, उसमें नहीं चेंजेस होगा। अब देखो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, अब क्योंकि थीटा सी है यहाँ पे इसलिए, अब इसके बाद कर्ण जो होगा वह ऑलरेडी वही रहेगा, AC एज इट इज उतार लो आप, ठीक है। अब AB देखो, AB जो साइड है आपका वो कितना दिया है, √3 दिया है, ठीक है, √3 हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा इसमें आपको करना क्या है, तो देखो क्या करना है, अब वो करना है कि नीचे AC है तो AC आप ऑलरेडी फाइंड किए, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिख लो, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 2 चीज और निकाल लेना, एक तो cos A और cos C, उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए cos A निकालते हैं, तो cos A इक्वल्स टू होता है B/H। अच्छा देखिए थीटा है A, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो सामने वाला जो भुजा होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस होगा, तो बेस यहाँ पे बेस पूछ रहा है, तो बेस क्या होगा AB हो जाएगा, तो AB लिख लो, ठीक है। और कर्ण तो वही रहेगा AC, तो AB कितना हो जाएगा √3, अब उसके बाद AC क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक और कंफ्यूजन है उसको आप दूर कर लो, एक क्या होगा, कौन सा रेशियो निकालना है, cos C का, cos C इक्वल्स टू फॉर्मूला वही होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब देखो C यानी कि थीटा यहाँ पे हो गया, तो अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस पहले था अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बेस, तो बेस आपका क्या होगा BC, यहाँ पे BC लिख लो, हाइपोटेनस ऑलरेडी AC ही होगा, अब बेस 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चलो सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया हमारा साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, रेशियो पुट कर दो, हो जाएगा आंसर। तो अब चलो यहाँ पे देखते हैं साइन का साइन A की वैल्यू है 1/2 कर लो, इंटू कॉस C की वैल्यू देखो, कॉस C की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब प्लस यहाँ कॉस A की वैल्यू देखो तो √3/2, ठीक है, और इंटू साइन C, तो साइन C की वैल्यू देखो यहाँ पे √3/2 है, तो लिख लो √3/2। अब इसको सॉल्व करो आप, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करोगे 1 होगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आना है, तो यहाँ 3 लिख लो और 2 2 ने 4। अब इसको भिन्न के जोड़ बनाओ,
कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से 4 1 बार में कैंसिल होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन 4 से 4 1 टाइम में कैंसिल होगा, तो 3 को 1 से 3, अब ये जोड़ दो तो 4/4 हो जाएगा, कैंसिल होगा दोनों, तो कितना आंसर होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नंबर हमारा सेकंड है, तो सेकंड में क्या बोला है, इन केस में है cos A इंटू साइन चेंज हो गया है, थोड़ा फंक्शन इधर उधर कर दिया गया और कुछ नहीं है, बाकी सेम है, रेशियो जो है वही है, cos A इंटू cos C। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, माइनस लगा लो, साइन A इंटू साइन C, तो साइन A इंटू साइन C। अब देखो ये दोनों वैल्यू रख लो cos के, तो देखो ये cos A की वैल्यू है cos C की, तो √3/2, √3/2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन का A की वैल्यू 1/2 और C की वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करो, ये 1 को √3 से √3 ही होगा और 2 दूने 4 हो जाएगा, माइनस साइन है यहाँ पे तो एज इट इज उतार लेंगे। अब नेक्स्ट इसको करना है √3 को 1 से, तो √3 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा भिन्न के घटाओ बना लो, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे √3 आ जाएगा, माइनस फिर क्या होगा √3, अब इसको लेस करोगे तो 0/4, इट मीन्स 0 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लंबा था, बट है कुछ नहीं इसमें, आपको थोड़ा समझ लेना है, समझ लोगे उसके बाद आप खुद बना लोगे, अच्छे से बना लोगे। आप इस तरह के क्वेश्चन आए तो मैंने जिस तरह से किया है करा है, आप उसी तरह से करना। यहाँ पे देखो मैंने पहले सबस का रेशियो निकाले, यहाँ पे जो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, साइन था, कॉस था, साइन ए साइन सी था, कॉस ए कॉस सी था, दोनों में वही था, साइन ए कॉस साइन सी, कॉस ए कॉस सी, हम यहाँ पे निकाल लिए। और फिर ये फॉर्मूला जो भी ये दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैंने रखकर उसकी वैल्यू पुट की, बाद में सॉल्यूशन कर ली, बस कुछ नहीं था। तो ये क्वेश्चन नंबर थे आपका 9। एक और हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत वीडियो लंबा लंबा बन रहा है मेरा, तो दिक्कत होता होगा आप लोगों को। तो अब इसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इससे पहले आप पॉज करके नोट कर लो। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें 5 है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन ही है क्योंकि उसमें ट्रू और फॉल्स बतानी है, साथ में अपने उत्तर का पुष्टि भी करना है। अपने स्टेटमेंट को जो भी दिया हुआ है उसको अगर फॉल्स बोलते हो तो उस स्टेटमेंट का विवरण ही आपको देना पड़ेगा कि आप कैसे उसको गलत साबित किए। अगर ट्रू करते हो तो वह स्टेटमेंट का आपको ये भी विवरण देना पड़ेगा वो ट्रू कैसे है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। वैसे ऑलरेडी जो है कि हम लोग इसके बाद 5वीं क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है वीडियो। तो चलिए चलते हैं बच्चों, मजा आ रहा होगा ना पढ़ने में। चलिए तो चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से बनाएंगे। आप जिस तरह से कहोगे उस तरह से बनाएंगे, स्लो कहोगे स्लो, फास्ट कहोगे फास्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि स्लो बनाऊं ताकि आपको समझ में आनी चाहिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है, जब टीचर आपके सामने नहीं है तो उसका पढ़ाने का जो टेक्निक है स्लो ही होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला बंदा भी जो है कि आपके सामने तो है नहीं, जो आपसे कहीं डाउट होता है तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, उसको तो इनडायरेक्ट ही बात करने पड़ेगा, या तो व्हाट्सएप से कमेंट में या कुछ भी ऐसे करके। चलिए चलते हैं। एक ट्रायंगल है PQR उसका नाम है, ठीक है, और उसमें दिया जिसका कोण Q जो है समकोण है। अब देखिए इसमें PR और QR 25 सेंटीमीटर है, तो PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो साइन P और कॉस P और टेन P का मान निकालना है। तो पहले गिवन दैट हम लिखते हैं, फिर आगे स्टेटमेंट करेंगे। तो गिवन दैट लिखेंगे सबसे पहले। हमारे गिवन दैट क्या है, तो देखिए लिखते हैं गिवन दैट आपको ये कुछ है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन
दो साइड को जोड़ करके एक साइड बनाया है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होगा, बट है कुछ नहीं। इसमें एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, ये आपका राइट ट्रायंगल है, जिसमें क्यू एंगल जो है, क्यू एंगल आपका 19 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, ध्यान से देखिए, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और साइड दिया है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल्स टू दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या क्या है, फाइंड क्या क्या करना है, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, आप उसको देख लेना। साइन पी कॉस पी टेन पी, बस यही निकालना है आपको। निकालना है साइन पी इक्वल्स टू वाट, ठीक है, और कॉस पी इक्वल्स टू वाट, और एक निकालना है टेन पी इक्वल्स टू वाट। यही आपको फाइंड करना है और कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा आप गौर कीजिए, इस वीडियो को लास्ट है, थोड़ा सा हम स्लो और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, अब पहले तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाते हैं एक राइट एंगल का। तो आप देख रहे हैं ये आपका राइट एंगल बन गया, ठीक है। अब देखो इसका नाम करना है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे 19 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस जहां पे 19 बना है उसको तो नाम में रखना है क्यू, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेटमेंट में ही बोला है, तो यहाँ क्यू रख दिए, ठीक है। अब आपको यहां पे नाम रख दो पी क्यू। अब यहाँ पे अब थीटा आप इधर ही ले लो, क्योंकि आप देखो थीटा जो है कि पी है, इस सब में यही फाइंड करना है। तो जब थीटा पी है तो आपको बेस पे ही थीटा बनाओगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो पी क्यू आर इसको रख लो, ठीक है। जब यहाँ पे थीटा बना है तो सामने वाला ये क्यू आर भुजा क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या हो जाएगा, बेस, ये बी हो जाएगा, ये आपका एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पी आर दिया है प्लस क्यू आर, तो ये देखो पी आर, ये देखो क्यू आर, यानी कि ये दोनों साइड और ये साइड, ये कर्ण और परपेंडिकुलर दोनों ऐड करके 25 सेंटीमीटर दिया है। ये जो पी क्यू भुजा दिया है, ये वाला बेस ये दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया है, और इन दोनों को जोड़ के दिया है, ठीक है। अगर सपोज दैट देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सपोज दैट इसको हम लेट कर देते हैं, ये साइड आपका एक्स है, ठीक है। बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए हमने कर्ण को मान लिया, अब कर्ण जो कर्ण है और ये लंब है, दोनों जोड़ के तो 25 सेंटीमीटर दिया है। अगर इनमें से कोई एक भुजा आप लेट कर लेते हो, या इसको लेट कर लो, या इसको कर्ण को लेट कर लो, या परपेंडिकुलर कोई भी लेट करो, तो आपका एक साइड तो वही उस 20 में से उस साइड को लेस करोगे जो लेट किए हो, वह आपका निकल के आ जाएगा। जब ये एक्स है तो ये कितना होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। अगर सपोज दैट ये पी आर है, तो पी आर यहाँ पे एक्स रहेगा, तो क्यू आर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। देख लीजिए आपका स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पी आर देखिए, पी आर को हमने क्या लेट कर दिया, पी आर को हमने लेट कर दिया हाइपोटेनस है था, पी आर हाइपोटेनस था, एच मान ली, एक्स मान ली, तो x यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस क्यू आर बराबर 25। तो हमें क्यू आर निकालना है, तो इस x को उधर भेजेंगे तो क्या करेगा, माइनस करेगा, माइनस करेगा तो 25 में से करेगा, तो क्यू आर यानी कि आपका परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब आपको पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर देना है। जब x की कर्ण निकल जाएगा तो हम लंब भी निकाल लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये जो दिया था वो लिखा है, यहाँ हम चाहे तो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, लिख लीजिए इसको थोड़ा सा पी आर। तो ये देखिए पी आर भुजा है, कितना माना गया है एक्स, प्लस क्या हो जाएगा क्यू आर इक्वल्स टू कितना 25, और क्यू आर निकालना है तो एज इट इज लिख लो। ये एक्स प्लस का उधर जाके माइनस करेगा, 25 माइनस एक्स,
हो गया। अब यहाँ चूंकि लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे खासकर बिहार बोर्ड के हैं वो सारे हिंदी मीडियम से ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा मुझे चलना पड़ता है। तो बार बार एक ही बात लिखता हूँ, थोड़ा आप लोग भी समझा कीजिए। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपका कितना है देखिए, तो x का स्क्वायर कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए पी स्क्वायर, तो p आपका परपेंडिकुलर है। मैं एक बार नाम लिख दूं सबका तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखो ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ p दिया हुआ है, तो 25 माइनस x का क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, प्लस का तो प्लस, यहाँ b स्क्वायर इट मीन्स 5 के स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसको तोड़िए, x की वैल्यू निकलेगी, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 25 इंटू एक्स, प्लस लिख लेंगे, और a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स x का स्क्वायर। ये ऑलरेडी प्लस 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे x, ये हो जाएगा 625, माइनस से तो माइनस, अब ये 25 दूने 50, 50 को x से कीजिए तो 50x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कितना, 25। अब हो गया इसका सॉल्यूशन। क्या करना है, कुछ नहीं अब करना है, देखिए अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे x, थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल x है, ये x है, उधर जाके माइनस, प्लस का उधर जाके माइनस करेगा, तो उधर जाके ये x माइनस करेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिया है, ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए प्लस का x स्क्वायर, इधर भी प्लस का x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बचा आपके पास जो, उसी से काम चलाना है। तो अब 625 में 25 को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, शायद अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। तो ये हो जाएगा 625 में 25 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 650, ठीक है। 625 में 25 हमने ऐड किया, 650 हो गया, और माइनस कितना लिखेंगे, माइनस 50x इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गया, तो वहां कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस का उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, इट मीन्स माइनस 50x इक्वल्स टू माइनस 650। अब दोनों टर्म माइनस में है बराबर की, उधर भी LHS में और RHS में, तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, 50 गुना में उधर जाके भाग करेगा, तो x इक्वल्स टू 650 बटे कितना हो जाएगा, 50। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 5 से 65 में भाग करेंगे तो 13 पच्चे 65, यानी कि x की जो वैल्यू निकल के आ गई आपका 13 निकल के आ गई। तो यहाँ आप लिख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसी को बढ़ा देता हूं, x इक्वल्स टू 13, ठीक है। जब x की इतनी वैल्यू आ गई तो आप जानते हो कि QR आपको फाइंड करना है, तो चूंकि QR इक्वल्स टू क्या है, 25 माइनस x, तो QR एज इट इज 25 एज इट इज माइनस x, यानी कि 13 लेस कर देंगे, 25 में से 13 को लेस करेंगे। तो अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 12। तो अब देखो आपका एक QR निकल गया, QR क्या था, ये परपेंडिकुलर था, और ये आपका निकल के आया PR क्या था, हाइपोटेनस था। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये रेशियो निकाल लेनी है। तो कौन कौन से रेशियो निकालना है, साइन क्या, P, साइन P, तो साइन यहाँ पे थीटा है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन का, रेशियो क्या होता है, तो ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया आपका, ये है
क्यू आर, तो क्यू आर बटे कर्ण क्या है, तो पी आर, तो पी आर लिख लो। क्यू आर आपका कितना निकल के आया, देखो क्यू आर 12 है, अब बटे पी आर कितना है आपका, तो पी आर आपका यहाँ पे निकल रहा है 13 निकल के आया। अब कॉस पी का रेशियो निकालिए, तो कॉस पी इक्वल्स टू बी बाई एच, तो बी यानी बेस, बेस क्या है आपका पी क्यू है, तो पी क्यू लिख लो, बटे एच यानी कि पी आर, तो पी आर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पी क्यू की वैल्यू पुट करो, तो पी क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख लो आप। पी आर क्या है, कर्ण है, तो कर्ण क्या आया, 13 आ गया। अब आपको निकालना है 10p, तो 10p एज इट इज 10p, और 10p का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि p बाई b, तो p की वैल्यू क्या है, ये है, तो क्यू आर लिख लो, ठीक है। और बेस के क्या होता है, क्यू पी या पी क्यू लिख लो, बात एक ही है। तो क्यू आर कितना आया है आपका, यहाँ पे क्यू आर देखो 12 और ये 5, तो 12/5, ये आपका आंसर होगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं थे बच्चों, आप आसानी से कर सकते हो और बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हो। मुझे उम्मीद है हमारे बच्चे जो है कि वीक नहीं होते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं हर साल, तो आप लोग जो है कि कर लोगे, और हमेशा आपसे यही उम्मीद रहा है। तो चलिए बच्चों, ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज कितना था, तो 8.1 का क्लास 10th का सिलेबस था। तो इस वीडियो में हम इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।